बेवड़ा भूत, उसकी माँ का सबूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत इस संभल का भूत। Third Vampire Studios presents एक बार बेवड़ा भूत मुंबई के सैफी हॉस्पिटल से मरीन ड्राइव की तरफ चलकर जा रहा था। वहां हॉस्पिटल में उसने ढेर सारे पेशेंट्स देखे और मुट्ठी भर डॉक्टर्स भी, जो पूरी तरह समर्पित थे। जब वो छोटा था तब उसे हमेशा से डॉक्टर बनना था, पर बड़े होकर उसे पता चला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट से उसे एक एलर्जी है, जिसका ना तो आयुर्वेद के पास इलाज है और न ही एलोपैथी के पास। उसके पीसीबी स्कोर्स इतने दयनीय थे कि उसने आर्ट्स ले लिया। हालांकि उसने इंग्लिश और हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, इसीलिए वो आगे चलकर कॉलेज में लाइब्रेरियन बना था। खैर, उसके डॉक्टर ना बनने से दुनिया ने एक डॉक्टर खोया, या फिर यूं कहिए कि कई जाने खोने से बच गईं। उस दिन जब वो मरीन ड्राइव पर बैठा था, तभी उसने देखा कि वहां पर 3 दोस्त भी बैठे हैं। उनमें से 2 दोस्त अपने उस तीसरे दोस्त को समझाने की खूब कोशिश कर रहे थे। वो उसे कह रहे थे कि हमें पता है कि तुझे डॉक्टर बनना है, पर अगर बदनसीबी से ये नहीं हो रहा है तो तू कुछ ऐसा मत कर लेना जिससे तेरे माँ बाप जीते जी मर जाएं। वो लोग समंदर की तरफ इशारा कर रहे थे। उन्हें डर था कि उनका निराश और हताश दोस्त खुदकुशी ना कर ले। बेवड़ा भूत उनके बगल में जाकर बैठ गया। उसे तो वैसे भी मरीन ड्राइव बहुत पसंद था। वहां खारे पानी की हवा खाते खाते खारी मूंगफलियां खाने का मजा ही कुछ और था। अब वो तीनों दोस्त, जिनके नाम थे सुश्रुत, विक्रांत और सैव्यो, बहुत ही गहरे विचार विमर्श में थे। विक्रांत ने कहा, सुश्रुत, तू सबसे पहले मुझे ये बता कि उस मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी ने क्या कहा था। कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सुश्रुत समंदर की तरफ देखते हुए बोला, अरे वो 15 लाख मांग रहा है। मेरे पास तो मुश्किल से 3 लाख ही हैं, वो भी मां के सभी जेवर गिरवी रखने के बाद। यह सुनकर सैवियो को बहुत बुरा लगा। ओ गॉड, तेरा सीन तो बहुत बुरा है यार। और ऐसा भी नहीं कि तू संजय दत्त दिखता है, वरना तुझे तो मुन्ना भाई एमबीबीएस बना ही देते। यह सुनकर सुश्रुत चिढ़ गया। सैवियो यार, कभी तो सीरियस हुआ कर। अब चुप रह, वरना खुद पानी में कूदने की बजाय मैं तुझे समंदर में धकेल दूंगा। सैवियो ने हमेशा की तरह उसे एक नटखट सी स्माइल दी और कहा, सॉरी यार। फिर सुश्रुत ने अपनी बात जारी रखी, यार मुझे सचमुच डॉक्टर बनना है और जाकर अपने गांव में क्लिनिक खोलना है। वहां एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और मुझे पता है कि शहर में पढ़ा लिखा डॉक्टर वहां नहीं जाएगा। विक्रांत ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तू एक काम कर सुश्रुत, कल मैं तेरे साथ उस ट्रस्टी से मिलने चलता हूं और दोनों ना साथ मिलकर उसे मनाते हैं। इतने अच्छे मार्क्स मिलने के बाद भी अगर तुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो ये गलत है यार। जब वो तीनों कुछ देर बाद वहां से निकल गए, तब बेवड़ा भूत ने उनका पीछा किया। रात भर वो सुश्रुत के छोटे से घर के बाहर एक पुरानी कार पर सोता रहा। You are watching a Third Vampire Studios production. सवेरे सवेरे जब सुश्रुत उस मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी से बात करने के लिए निकला, तब बेवड़ा भूत भी उसके पीछे चल पड़ा। कॉलेज के बाहर सुश्रुत को उसका दोस्त विक्रांत मिला। बेवड़ा भूत ने कॉलेज के बाहर उन्हें फोन ऑपरेट करते हुए देख लिया था। वो सोच रहा था कि एक दूसरे से बात करने के बजाय दोनों आधा समय अपने फोन में लगे हुए हैं। दोनों दोस्त फिर उस मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टी के कैबिन में चले गए। उन्होंने उस ट्रस्टी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो बिल्कुल नहीं माना। उसने उनसे कहा, तुम्हारे परसेंटेज और 5% कम होते तो भी कोई बात नहीं थी, मगर हम डोनेशन का अमाउंट कम नहीं कर सकते। बेवड़ा भूत को पहले ही अंदाजा था कि वो ट्रस्टी मानने नहीं वाला है, इसलिए उसने विक्रांत का फोन लेकर उनकी बातचीत को फेसबुक लाइव के जरिए लाइव स्ट्रीम कर दिया। आपको याद है ना, बेवड़ा भूत किसी को दिखाई नहीं देता, और तो और उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज भी किसी को दिखाई नहीं देती। बेवड़ा भूत ने फेसबुक लाइव तो शुरू कर दिया था, पर उसने ऑडियंस प्राइवेट रखी थी। जब उसे मामला हाथ से निकलता हुआ दिखा
तब उसने ऑडियंस पब्लिक कर दी। कुछ ही देर में विक्रांत के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के रिएक्शंस उस लाइव फेसबुक वीडियो पर आने लगे। लोग उस ट्रस्टी की लालच और क्रूरता देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में आकर वो वीडियो अपनी अपनी टाइमलाइंस पर शेयर कर दिया और धीरे धीरे वो वीडियो वायरल हो गया। तभी उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने उस ट्रस्टी को कॉल किया। क्या कर रहे हो सर जी? आपकी डोनेशन मांगने वाली बातें फेसबुक पर वायरल हो गई हैं। वो ट्रस्टी चौंक गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बातें रिकॉर्ड करके कौन फेसबुक पर डाल रहा है। फिर उसने बात संभालने की कोशिश की। सुश्रुत, मैं तो मजाक कर रहा था। हमारे पास स्पेशल रिक्वेस्ट लेकर कई विद्यार्थी आते हैं, पर मैं तुम्हारा जुनून देखना चाहता था। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा एडमिशन बगैर कोई डोनेशन के कर दूंगा। हाँ। सुश्रुत और विक्रांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो लोग खुशी खुशी वहां से निकल गए। पर अब उस ट्रस्टी की और उस मेडिकल कॉलेज की रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई थी। कुछ ही दिनों में सुश्रुत की काबिलियत और हालात देखकर मुंबई के टॉप मोस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने उसे फ्री एडमिशन दिया, बगैर कोई फीस लिए। बेवड़ा भूत ने जब ये खबर अखबार में पढ़ी तो वो खुशी से झूम उठा। उसने अपनी खुद की पीठ थपथपाई और कहा, तुम भूत नहीं, अद्भुत हो। बेवड़ा भूत उसकी मार का सपूत, बेवड़ा भूत मारेगा मजबूत, बेवड़ा भूत संभल जा का भूत।